अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में साथ खैरियत के साथ होंगे और ज़रूर रमज़ान के रोज़े भी रख रहे होंगे। तो आजकल जो है चूँकि रमज़ान अभी चल रहा है तो हम जितनी भी रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो रमज़ान के हिसाब से हैं। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीनन आप लोगों ने ये खाई भी होगी, मगर जो आज मैं आपको बता रही वो है मेरे स्टाइल में। वो है, मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। इसमें चिकन भी होगी, वेजिटेबल्स भी होगी, सब मिक्स होंगी। और ये है मेरे स्टाइल में, आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले हम इसके लिए जो फिलिंग तैयार करते हैं वो तैयार करेंगे। चले जी, मैं अपनी रेसिपी का स्टार्ट करती हूँ। देखिए एक पैन है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अभी जो चिकन है ये आधा किलो के करीब चिकन है, ये मिक्स चिकन है। इसके अंदर हर तरह के पीस हैं, सिर्फ देखिए। अच्छा, बाज़ चीज़ों में जो है चिकन को बॉईल करके उसका रेशा करके डाला जाता है। तो अब मुझे जो है ना बॉयल चिकन वैसे पसंद नहीं आती कि चीज़ों में हम बॉयल चिकन करके डालें। तो मैं इस तरीके से चिकन को हल्का सा फ्राई करती हूँ, भून के उसमें लहसुन अदरक के साथ भून के उसको फिर उसके छोटे छोटे से मैं रेशे करती हूँ। तो मैं आपको अपनी तरीके से बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ये बनाती हूँ। कोई भी रेसिपी होती है जिसके अंदर हम बॉयल चिकन डालते हैं, मैं उसमें बॉयल चिकन के लिए मैं इस तरीके से थोड़े से तेल में पहले चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। जब चिकन फ्राई हो जाती है तो उसके अंदर अदरक लहसुन और नमक डाल के उसको पका के नरम करके फिर मैं उसके रेशे कर लेती हूँ। चलिए जी, अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनते हैं। साथ साथ में आपको इसके मसाले भी बता देती हूँ। ये देखें, ये है 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा ऑरिगेनो है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा चमचा काली मिर्च है, नमक है, शिमला मिर्च है, अभी हम इसको बारीक बारीक काटना है। ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, मैं इनको भी अभी बारीक पीस लूँगी। और ये प्याज है, 2 बड़े प्याज है, हमने इसको ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। और ये बंद गोभी है, इसको भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। और ये है चिल्ली सॉस। अच्छा, सामान इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। अभी जो अदरक लहसुन है ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये लहसुन है, अभी देखिए ये हमने अदरक लहसुन डाल दिया। अब हम इसको अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए चिकन को भूनते हुए ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और अदरक लहसुन डाला है इसके अंदर, अभी हमने से इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। ये तकरीबन जो है ना लहसुन अदरक इसका भुन गया है। अब इसमें जो है ना हम ये जो नमक हमने रखा था ये भी हम आधा नमक डालेंगे इसमें। ये हमने इसमें आधा नमक डाल दिया है। अब चूँकि हमें इसको बिल्कुल नरम करके इसका रेशा बनाना है, इसीलिए हम इस पॉइंट पे आके इसके अंदर ये हम आधा गिलास इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया और इसको हम 10 मिनट के लिए, अब हमने ये 10 मिनट के लिए इसको कर दिया कवर।
ताकि ये चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसको अच्छे तरीके से भून के उतार के इसके हम रेशे कर लेंगे। चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट इसको हुए पकते हुए हल्की आंच पे। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें चिकन का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और ये देखिए सॉफ्ट भी हो गई है। देखिए कैसे टूट रही है सारे सारी खुश्क हो गई। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए सारी चिकन मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसके रेशे करेंगे। अच्छा बोनलेस चिकन होती है ज़रा खुश्क टाइप की, जो मिक्स चिकन लेते हैं उसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। तो चले अब हम इसको ठंडा करते हैं। और ये जो है बर्तन है, पैन है, इसके अंदर हम जो हमने दूसरी चीज़ें हैं वो हम सब इसी में डाल देंगे। ये हमने इसमें बंद गोभी डाल दी, जो हमने प्याज काटा था वो भी हमने डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये हमने शिमला मिर्च थी ये भी डाल दी। अच्छा इसके अलावा आपके पास गाजर है, मटर है, जो कुछ भी आप वो सब डाल सकते हैं। अब ये हरी मिर्च थी 3 अदद मैंने बारीक पीस ली थी, अब ये डालेंगे। ये देखिए हरी मिर्च भी डाल दी। ये ऑरिगानो है 1 चमचा वो डाल दिया। काली मिर्च, नमक, अच्छा नमक आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये अब हमें डाल के इसको अच्छा 2 मिनट के लिए इसको अभी हम ढक्कन दे देंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होके हमें इसको हल्का सा भूनना है। चले मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये जो मैंने मसाला था स्प्रिंग रोल का रखे हुए 5 मिनट से थोड़े ज़्यादा हो गया। अब मैं इसको खोल के चेक करती हूँ उसकी सूरत क्या है। ये देखिए ये हो गया सॉफ्ट। देखिए कैसे सॉफ्ट हो गया मसाला इसका। अब ये जो चिकन थी जितनी भी मैंने आपके सामने बनाई थी उसको मैंने रेशे कर लिया है। अब ये सारी चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसमें 6 से 7 चमचों के करीब चिली सॉस डालेंगे। अच्छा यहाँ पर आकर मैं इसका चूल्हा तेज़ कर दूँगी ताकि ये अब जो है ना हमारा ये मसाला जो है ना रेडी हो चुका है। बस अभी जिसमें थोड़ा सा पानी सा हो रहा है इसको हमें खुश करना है। ये हमारा मसाला रेडी हो गया बिल्कुल। और आप इसको चख लें, नमक मिर्च अगर आपको कमी बेशी लगे तो आप इसमें अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। इस वक्त आप इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं। हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर लें, जब आपकी सेटिंग हो आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोटियां तो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से पकाते हैं। वो हमारे फ्रीज़र में रखी हुई है, मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया 1 घंटे पहले। अब चलें अब हम इसकी लई तैयार करते हैं। लई तैयार करने के लिए क्या है, ये मैंने गर्म पानी लिया है। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा गर्म पानी है। आपको जितनी भी लई बनानी है उसके अंदर हम ये डालेंगे आटा मैदा जो डालना है ये अब हम जल्दी से डालेंगे तो ये हमारी लई रेडी हो जाएगी। ये देखिए फटाफट, ये देखिए कैसे एकदम गाढ़ी हो गई। अब वो क्या होता है पानी में हल करके जब हम चूल्हे पे पकाते हैं तो उससे हमारा बर्तन भी जल जाता है। बस आप अच्छा खासा तेज़ गर्म पानी लें और उसके अंदर जल्दी से हिसाब से जितना आटा उसमें डलता है आप आटा डाल के इसको इस तरीके से हल करेंगे। ये तैयार होगा। चलिए जी अभी हमारी लई तैयार हो गई। अब हम अपने रोल तैयार करते हैं। ये देखें रोल की रोटियां हैं। मैंने आपको पहले इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। ये मैंने बना के फ्रीज़र में रखी थी, 1 घंटे पहले हमने बाहर निकाल के रखी। आप चाहें तो इसके किनारे काट के इसको चौकोर कर सकते हैं, पर मैं इसके किनारे नहीं काटती। ये मसाला देके बना के मैंने सेव करके रख दिया था। अब हम इसके रोल बनाने हैं। हमें जितना मसाला चाहिए हम उस हिसाब से इसमें मसाला सेट करेंगे। अब ये देखिए जो हमने आटे की लई बनाई थी ये हमें किनारों पे अच्छे तरीके से लई लगानी है और यहाँ पे भी लगानी है हमें। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है।
ये देखें ये फोल्ड हो गया। इसी तरीके से हमने जितने भी हमने रोल बनाने हैं, हमने सारे रोल हमने बना लेना है। आप देखें इसी तरीके से हमें जितने भी रोल हैं हम सारे इसको भर लेंगे। अच्छा, रोल को जिस वक्त आप भरें उस वक्त नहीं तलें, आप इसको 10 मिनट के लिए हवा में छोड़ दें कि ये अच्छी तरीके से सूख जाए। सूखने के बाद आप चाहें तो उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी बॉक्स वगैरह में डाल के। हफ्ता 10 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जब आपको तलने हो आप उस वक्त निकाल लें। चले जी अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं अपने। ये रोल देखिए हमने सारे भर के रख लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे और फ्राई पैन में हमने तेल भी रख लिया है गर्म होने के लिए। अब ये फ्राई हो रहे हैं और जो इजाफी रोल हैं आप उनको इस टाइम पे किसी भी प्लास्टिक रैप में या बाउल में सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में हफ्ते 10 दिन के लिए। चलें ये फ्राई होते हैं। अगर आपको ज़्यादा खस्ता चाहिए तो ये देखिए मैंने एक दफ़ा फ्राई किए मगर मैंने हल्की सी इसमें कसर छोड़ दी है। तो आप ऐसा करें, पहले एक दफ़ा फ्राई करके इसे हल्के हल्के से लाइट गोल्डन से निकाल दें बाहर, फिर इसको ठंडा करें। ठंडा करके आप इसको दोबारा से फ्राई करें। तो आप दोबारा फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो ये 5 मिनट हो गए इनको निकाले हुए, ठंडे भी हो गए। और जब आप ज़्यादा तलते हैं तो जैसे आप पहले एक दफ़ा सारे निकाल लें, उसके बाद दोबारा से जो सबसे पहले हम निकालते हैं वो तलना स्टार्ट करें, तो ये सब रेडी हो जाते हैं। अब हम ये दोबारा से तलते हैं। अब ये देखें रोल हमारे बनके तैयार हो गए। हमने इनको डिश आउट भी कर दिया। किस कदर प्यारे लग रहे हैं ये, और खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिस्पी बने। ये 2 दफ़ा हमने तले हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइंदा फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।